हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 और उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से कवर किया है और एक एक चीज़ विद द डेरिवेशन मैंने आपको समझाई थी कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। आज उन्हीं एप्लीकेशन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.1 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज द एक्सरसाइज इज क्वाइट बल्की क्वेश्चन है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। तो आज हम जो बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम थोड़े बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव टू द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या अप्लाई करोगे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। किसके? जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो। क्या आपको ऑलरेडी गिवन है? एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे इनमें से कोई एक पॉइंट क्या होगा ए, कोई दो सेकंड वाला पॉइंट क्या होगा बी। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। लेट ए बी 2,3 एंड बी बी 4,1। मैंने दो पॉइंट मान लिए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो द डिस्टेंस, हेंस डिस्टेंस ए बी, है ना, हेंस द डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। चलो, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेट है दोनों वो प्लेस कर लेते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट क्या रखा था बच्चों? मैंने ए कोऑर्डिनेट रखा था 2,3 एंड 4,1। तो 2,3 इज ए कोऑर्डिनेट एंड द बी कोऑर्डिनेट इज 4,1। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है दैट ए बी डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां x2 x1 y2 y1 एक्चुअली क्या है? याद करो, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है उसके सारे कोऑर्डिनेट्स 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। दैट मींस ये होगा आपका x1 y1 और ये आपका होगा x2 y2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर याद है ना। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं x, y से, वेयर x इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं और ये ऑर्डिनेट होता है आपका। ठीक है, तो जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उन्हीं की लोकेशन को हम यहां पर 1 1 और 2 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करनी है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखो, आई विल बी राइटिंग इट एज ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो ये x2 है आपका, ये x1 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या किया मैंने? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लेस कर दिया। अब आगे देखो, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट्स -2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या आ गया बच्चों आपका? 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और उसका अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अंडर रूट 8 और ये बन गया आपका 2 अंडर रूट 2। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में कोई यूनिट गिवन नहीं है। अगर कोई यूनिट गिवन नहीं है तो आप अपने लेवल पे क्या करोगे? आप ये लिखोगे ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो जब तक आपको कोई यूनिट गिवन नहीं होती है यू राइट द आंसर इन द यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में दैट्स ए बी, हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यहां पर हम लिख चुके हैं ना, हेंस द डिस्टेंस ए बी। तो हम यहां पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सो ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। यू हैव फिगर्ड आउट द वैल्यूज। क्लियर बच्चों? ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में सेम पॉइंट है आपके पास, अभी भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स से मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी ए और बी एज्यूम कर लेता हूं। तो अब की बार आपका जो ए है वो है -5,7 और जो बी है वो है -1,3। अब डिस्टेंस निकालना है तो सेम बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? विल बी राइटिंग ए बी एज, आप जितनी बार भी क्वेश्चन लिखोगे बच्चों हैबिट डाल लो फॉर्मूला अप्लाई करने का, जिससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में ऑटोमेटिकली पेन चलेगा। ठीक है, चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, वैल्यू प्लेस करेंगे, ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, तो इसको 1 से और इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका x होगा x1, इसका x होगा x2। चलो प्लेस करें, तो अब विल बी राइटिंग इट एज -1 माइनस -5, तो -5 को मैं ऐसे लिखूंगा और ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -5 3 -7, ये तो सिंपल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। -1 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 3 -7 दैट्स -4 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 5 -1 4 स्क्वायर और ये भी आपका 4 स्क्वायर। बच्चों -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर सेम होता है ना, तो यहां से मैंने माइनस हटा दिया और मैंने इसको +4 लिख दिया। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये इट इज इक्वल टू ए बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखा मैंने 4 और रूट के अंदर आपका 2 रह गया एज इट इज, तो जो आपका ए बी का डिस्टेंस है वो आ गया है 4√2 यूनिट्स। ऐसे हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। क्लियर, कोई दिक्कत है? आगे चले, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। तो अब देखो क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। ए बी माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यूज अपने पास में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखना, लेट्स अप्लाई द डिस्टेंस, वंस अगेन आई हैव टेकन दिस एज ए, दिस वन एज बी, है ना। सो द डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बच्चों मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास में ए बी की वैल्यूज आ गई, फिर से 1 and 2, तो ये x2 y2, ये x1 y1। चलो प्लेस करें वैल्यूज, एग्जैक्टली प्लेस करते हैं। x2 x1, तो इट्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 y1, तो इट्स माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे -2a का होल स्क्वायर और इसको -2b का होल स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट, और दिस इज ए बी। ठीक है, अब देखना -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू -2a, यहां पर क्या था -2a का होल स्क्वायर, तो -2a का होल स्क्वायर अपना हो जाएगा 4a स्क्वायर, सिमिलरली -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये अंडर रूट, एंड दिस इज ए बी वी हैव। क्लियर, अब देखो 4 का रूट क्या होता है 2, वो तो बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये गलती बहुत बार बच्चे कर देते हैं, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूट को या स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, रूट से नहीं होगा। होल स्क्वायर जब तक नहीं है ये रिड्यूस नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता a प्लस बी का होल स्क्वायर और उस पर अंडर रूट, तो ये रिड्यूस हो सकता था। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में जब दोनों पे इंडिविजुअल रूट है, आप इसको कैंसिल मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसी गलतियां मत करना। तब जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब इंडिविजुअल रूट होगा तो विल नॉट कैंसिल इट। तो ये आ गया आपका 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनल आंसर, एंड दिस इज योर ए बी डिस्टेंस। ठीक है, आंसर किसमें लिखेंगे, यूनिट्स में, लेट्स राइट यूनिट। ठीक है, लास्ट वाले में यूनिट लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है 0,0 एंड द सेकंड पॉइंट इज 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? अभी कौन सा सेक्शन 7.2 है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, तो एनसीईआरटी का 7.2 सेक्शन की बात कर रहा है। वहां पर आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम पूछी थी, है ना, जिसमें आपको टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस निकालना था। वहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विदाउट मेजरिंग इट, तो बिना मेजर करे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। पहले सेक्शन 7.2 देखो क्या है। Town A and Town B are located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ टू टाउन ए। ठीक है,
how you would be able to find the distance from the town A to town B without actually measuring it. So this is your town A and this is your town B. What do you need to do? You need to find out the distance from A to B, where the location of B is going to be expressed as 36 kilometer east from town A and 15 kilometer in the north. तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप 36 किलोमीटर इधर जा रहे हो, फिर आप 15 किलोमीटर इधर जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप यहां खड़े मान लो, तो 36 किलोमीटर आप सीधे गए, फिर आपने टर्न किया, फिर आप 15 किलोमीटर इधर गए, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है, पहले आप इधर गए, फिर आपने टर्न किया, आप इधर गए, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये आपसे फाइंड करवा रहा है, समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम। बट उसके लिए भी बच्चों मेजर कर लिया ना आपने एवल लेंथ का यूज किया ना, तब आपसे बोल रहा है कि विदाउट मेजरिंग इट फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी ये जो क्वेश्चन है ना आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकलवा रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको 0,0 अज्यूम कर लूं, अगर मैं स्टार्ट कर लूं कि मैं अज्यूम कर लूं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए पॉइंट से, है ना, तो ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, तो अभी तक मैंने मूव करना ही स्टार्ट नहीं किया ना, तो मैंने वॉक किया ही नहीं है, तो मेरा डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है दैट्स 0। तो इस डायरेक्शन में भी 0 है और इस डायरेक्शन में भी 0 है ना। तो अब दोनों डायरेक्शन में मेरा डिस्टेंस कितना है, 0। तो आई हैव टेकन इट एज 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 0,0। अब मैं फर्स्ट वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं कितना, 36 किलोमीटर, है ना, और सेकंड वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं कितना, 15 किलोमीटर। इट सीम्स लाइक कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसका ओरिजिन है ए, और उसमें मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं कितना, 36, और वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूं कितना, 15। तो अब इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे पहुंचूंगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने एक्स में कितना मूव किया 36, वाई में कितना मूव किया 15, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। तो एक्स में कितना चला मैं 36, वाई में कितना चला 15, है ना। तो एक्स कॉमा वाई ही तो होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई तो होता है। तो एक्स की लोकेशन कितनी है 36 और वाई की कितनी है 15। तो दोनों वैल्यूज मैंने एग्जैक्टली प्लेस कर दी, और मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए हैं बी पॉइंट के या बी टाउन के। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए 36,15 और इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए 0,0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी तक हम यही तो करते आ रहे थे। मान लो अगर मुझे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करूंगा आंसर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा है कि अब अगर मान लो आपको दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसका डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। इसी की हेल्प से क्या आप टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो जैसे मैंने ये डिस्टेंस निकाला, मुझे टाउन ए और टाउन ए बी के बीच का डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ये पूरा फंडा है क्वेश्चन का, समझ गए। अब इसी मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहां आंसर निकालेंगे। सो लेट ए बी 0,0 एंड बी इज 36,15, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, तो चलो प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो इट इज x2 x1 y2 y1, है ना। तो प्लेस करते हैं 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो इट इज 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। अब बच्चों 36 माइनस 0, 15 माइनस 0 दिखाने की जरूरत नहीं शायद मेरे को। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 36, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 आएगा और दोनों पे इंडिविजुअल स्क्वायर है, मैंने प्लेस कर दिया। अब अगर आप सोच रहे हो सर 36 का स्क्वायर ही नहीं पता है, नहीं निकालना है, सुनना ध्यान से। क्या आपको पता है 36 और 15 में दोनों में 3 कॉमन है? एब्सोल्युटली। तो क्या मैं 36 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 12, सेम ऐसे 15 को भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब अगर मैं 36 स्क्वायर को लिखूंगा तो 3 स्क्वायर और 12 स्क्वायर लिखूंगा, और इधर भी 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिखूंगा, दोनों के बीच का एडिशन और ये अंडर रूट। समझ गए बच्चों। अब यहां पर इन दोनों में से क्या 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है?
बिल्कुल, मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैंने लिया 3 स्क्वायर कॉमन, इधर से आया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और ये अंडर रूट, और ये 3 स्क्वायर से रूट के थ्रू 3 बाहर आ गया, और न्यूमरेटर सॉरी मेरे पास रूट के अंदर है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये अगर आपको वैसे याद है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 12 5 13, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इनका स्क्वायर करके सॉल्व करना तो ईजी है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तब आप कर सकते हो, है ना। तो चलो ध्यान से देखो, 3 इट इज 144 प्लस 25, और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 169, जो कि होता है अंडर रूट 13, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी आ जाती है 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 39। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 39। अब अगर ये डिस्टेंस, यहां पर तो यूनिट्स में, क्यों यूनिट्स में क्यों है, क्योंकि आपको जो लोकेशन गिवन थी वो एज इट इज गिवन है, इसमें कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, तो वहां पर आंसर आपका किलोमीटर्स में आएगा। तो यहां रखेंगे यूनिट, और सेकंड स्टेटमेंट आप एज इट इज लिखोगे, हेंस फ्रॉम द सेम कोऑर्डिनेट्स, फ्रॉम द सेम कोऑर्डिनेट्स the distance between A and B is 39 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, अब हमने 39 यूनिट्स तो किसके लिए निकाला है, आपके क्वेश्चन के लिए, और उसने बोला था कि क्या इसी मेथड का यूज करके आप टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो भी हमने कर लिया, और वो हमको किलोमीटर्स में गिवन था, इसलिए हमने फाइनल आंसर में 39 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है बच्चों। ऐसे हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब यहां कोलिनियरिटी आप याद करो, जब मैंने फर्स्ट वाला सेक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हम कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू चेक वेदर द लाइंस आर मेकिंग अ पॉइंट सच दैट ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन अ लाइन, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों, कोलिनियर है तीनों पॉइंट। और अगर ऐसा है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, है ना। ए बी और बी सी का डिस्टेंस का सम कितना होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है, और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मैं तीनों डिस्टेंस निकालूंगा, उन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कोलिनियर है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो यहां लिखेंगे लेट ए बी 1,5, b is 2,3 and c is -2, -11, ठीक है। तो मेरे पास में ए बी सी तीन पॉइंट्स आ गए एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, आई लेट द सॉल्यूशन एज बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना। x2 माइनस x1, मैं a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, किसी को भी ले लो, कोशिश करा करो बड़े में से छोटे को माइनस करो, जिससे आंसर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, है ना। चलो वैसे नेगेटिव वैल्यू आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है सॉल्व करना। तो इट्स 2 - 1 हियर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव अंडर रूट हियर। चलो तो दिस इज रिप्रेजेंट्स द ए बी डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल्स टू, we have 2 - 1, that's 1, 3 - 5, that's -2, 1 square plus -2 whole square, and then under root. It is 1 here and this is 4. So 1 plus 4 is 5 under root 5. So we got AB as under root 5 यूनिट्स। तो मेरे पास जो ए बी का डिस्टेंस आ गया बच्चों, मेरे पास जो डिस्टेंस आया है किसका, ए बी का डिस्टेंस आया है, वो x2 - x1, वही आपके डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू 2 - 1। देखो यहां पर आपका पॉइंट ये रहा 2 1 3 एंड 5, तो 2 - 1 एंड 3 - 5, सो वी प्लेस द वैल्यूज एंड
we subtracted it to get the values as 1 and 2. So this minus 2 makes 4 over here, 1 makes 1 and then 5 there's some, so under root 5 is the distance AB. ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस आ चुका है AB. अब ऐसे ही मैं BC डिस्टेंस निकालूंगा. अगर आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सेम क्वेश्चन में. ठीक है, तो मैं BC कैलकुलेट करूंगा बच्चों. तो सेम x2 माइनस x1 y2 माइनस y5 है, BC निकाल रहा हूं मैं. तो देखो 2 माइनस माइनस 2 ऐसे प्लेस कर सकता हूं. मैंने क्या बोला, बड़ी वैल्यू को कोशिश करो पहले रखो. तो बड़ी वैल्यू इन दोनों में से 2 और माइनस 2 में से कौन सी है, 2. तो 2 माइनस माइनस 2, तो विल बी राइटिंग 2 माइनस माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर. फिर प्लस इधर से 3 माइनस माइनस 11, 3 माइनस माइनस 11. ठीक है, ऐसे प्लेस करेंगे. चलो 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट. फिर प्लस 3 माइनस माइनस 11, 3 प्लस 11 होल स्क्वायर. आगे देखते हैं. 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 3 प्लस 11 दैट्स 14 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, अब आगे देखो. 4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर 196 अंडर रूट. ठीक है, सिंपल. चलो अब आगे सॉल्व करते हैं. तो मेरे पास में 196 और 16, 196 और 10, 206 and 16 212. सो वी गॉट 2 अंडर रूट 212 यूनिट्स एज अ डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आ चुका है मेरे पास में, ये वाला डिस्टेंस भी आ चुका है. अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वाला डिस्टेंस, दैट्स AC. लेट्स फाइंड द डिस्टेंस AC. AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ही चाहिए. तो कोऑर्डिनेट आपके पास में 1,5 और -2, -11. तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है A के 1,5 एंड C कोऑर्डिनेट्स आर -2, -11. तो मैं ये कोऑर्डिनेट यूज करूंगा. ठीक है, प्लेस करते हैं वैल्यूज. 1 माइनस माइनस 2 और ये होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 और ये होल स्क्वायर. ठीक है, चलो 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट. 1 प्लस 2 इज 3 स्क्वायर, 11 प्लस 5 इज 16 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, चलो 3 स्क्वायर इज 9, 16 स्क्वायर इज 256 अंडर रूट. सम अप करेंगे तो 265, so इट्स अंडर रूट 265 AC. अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी है ना, वो वैल्यूज बाकी दो के सम से आनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आपका कहानी बिल्कुल सही चल रहा है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट. तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 265, 212 एंड अंडर रूट 5. ऑब्वियसली अंडर रूट 265. तो आपको इन दोनों के सम से क्या बनाना है, इन दोनों के सम से अंडर रूट 265 बनाना है. लेट्स चेक इट. सो अब AB प्लस BC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212. ठीक है, इन दोनों का सम क्या अंडर रूट 265 बना रहा है, नहीं बना रहा. पहली बात तो इन दोनों का सम ही नहीं हो सकता, आप ऐड ही नहीं कर सकते है ना. और जब आप ऐड नहीं कर सकते यू कैन नॉट गेट द वैल्यूज. इट इज value, this value is not equals to, so AB plus BC is not equals to AC, hence they are not collinear. ठीक है, तो जो पॉइंट है अपने वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोलिनियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के सम का डिस्टेंस थर्ड वाले के इक्वल आना चाहिए. ऐसा किसी भी दो के साथ हो सकता है ना. तो आप चेक करोगे सबसे बड़ी वाली वैल्यूज आनी चाहिए बाकी दो के सम से, और अगर ऐसा हो रहा है तो वी आर गेटिंग द कोलिनियरिटी हियर, अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि आपको डिटरमाइन करना है दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. सो वी फिगर्ड आउट दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर एज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलिनियरिटी. फाइन, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. तो 3 पॉइंट है. अब ये तीनों अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, फिर इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों वर्टिस से जो साइड्स बनेगी वो ट्राइंगल है तो 3 साइड्स बनेगी, कोई भी 2 साइड अगर आपस में इक्वल हैं देन वी आर गेटिंग द सेम थिंग. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, ध्यान बहुत ध्यान से देखना. सॉल्यूशन, डिस्टेंस लेट्स से लेट A is 5, -2, B is 6, 4 and C is 7, -2. ये वैल्यूज है अपने पास में. और टू वेरीफाई दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स. ओके, लेट्स फाइंड आउट. लेट A B C
be the vertices of triangle ABC, then AB by distance formula. तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? विल बी राइटिंग ए बी एज इट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लेस करना है। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। a एंड b ये वैल्यूज अपने पास में, x2 माइनस x1 करना है मुझे, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल। चलो ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी एज ए बी, मैं कोऑर्डिनेट प्लेस करूं ए बी के 5 माइनस 2 6 4, तो ए अपना है 5 माइनस 2 और बी है 6 4। ठीक है, यही दो वैल्यूज है, चलो प्लेस करते हैं। 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज 2। ठीक है, चलो तो वैल्यूज है मेरे पास में 6 माइनस 5 और 4 माइनस माइनस 2, ये प्लेस कर दिया मैंने, आगे चलते हैं। 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 4 प्लस 2 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो यहां मेरे पास में आया 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 का स्क्वायर अंडर रूट। इधर आते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम किया बच्चों, आ गया अंडर रूट 37। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है वो कितना आया? वो आया अंडर रूट 37। ये वैल्यूज आ गई है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है सेम बीसी का। चलो बीसी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बीसी बीसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो बीसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास में, सी के 7 माइनस 2 वो भी प्लेस कर देता हूं, तो सी है आपका 7 माइनस 2। ठीक है, अब बीसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यू ऑलरेडी प्लेस द डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट्स प्लेस द वैल्यूज डायरेक्टली। तो 7 माइनस 6 एंड माइनस 2 माइनस 4, दैट इज 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो इट्स 7 माइनस 6 1 square plus minus 2 minus 4, that's minus 6 whole square under root gives us 1, minus 6 square is 36, so 1 plus 36 is under root 37, that gives us units of BC. So the distance of AB and BC they both are equal. जैसे आपके पास AB और BC का डिस्टेंस इक्वल आया तो व्हाट यू कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब लास्ट में आपको AC को प्रूव करके दिखाना है कि इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए आएंगे अब AC भी सॉल्व करेंगे, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। AC के लिए मुझे 7 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, तो इट्स 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो यहाँ दोनों माइनस 2 है और ये 7 और ये 5 है। ठीक है, पहले स्पेस करा मैंने, तो अब 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएंगे स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर अंडर रूट, 2 स्क्वायर का रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो जो AC आपका आ गया है वो आ गया है अंडर रूट 2 यूनिट्स, नॉट अंडर रूट, एक्चुअली इट इज 2 यूनिट्स हियर AC। तो अब यहां से क्लियरली शो हो रहा है दैट AB और BC आपस में इक्वल और AC अनइक्वल है ना, टू रेस्ट ऑफ द साइड्स। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल है, हेंस इट शोज दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles ट्रायंगल, या ट्रायंगल लिख देता हूं चलो। ठीक है, एनी कंफ्यूजन क्लास? सो क्लास वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। इन चारों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है राइट इन द चैट बॉक्स, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।